बीएचयू अपने आप में अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। ज्यादा फर्जी मुकदमा पत्रकारों पे होता है, ये बात शायद से पत्रकारों को भी नहीं पता। हमारे ऊपर भी बहुत सारा केस है, बहुत सारा, सभी फर्जी है। एक कमी मैंने देखा है, गुटखा खाना शुरू कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन शख्स से मिलवाने वाले हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको आप सभी ने हर जगह देखा होगा और इतने बेबाक पत्रकार हैं जिनको देख के शायद दिल खुश हो जाता है। और ये कहें तो ये हमारे इंस्पिरेशन है, जिनको देख के हमने यहाँ बोलना सीखा। हमारे साथ आप चेहरा देख के पहचान गए होंगे, अब इन्हें परिचय के मोहताज नहीं है, उनके बताने का कोई आवश्यकता भी नहीं है इनके बारे में। तो भैया, आपसे हम एक दो सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी भी है और थोड़ा डर भी लग रहा है आपसे पूछने में। अरे, इस देश के लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से डरते हैं। बनारस में भी आपने कहीं घूमा, कुछ भ्रमण किया, देखा कुछ? बनारस बीएचयू से ही है जी, ठीक है, बीएचयू से ही है। पहले तो काशी इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। तो काशी में बना बीएचयू और बीएचयू से बना बनारस। तो आपने बीएचयू को देख लिया, बनारस को देख लिया। बीएचयू अगर अद्भुत है तो बनारस भी अद्भुत है। कहते हैं लोग कि आधा एक बनारस है बीएचयू, आधा बड़ा कैंपस है कि आप पैदल घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन पूरा घूम नहीं पाएंगे। पूरा भारत की संस्कृति को समेटे हुए है बीएचयू। सिर्फ बनारस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पूरे भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और सरकार को इसका जबरदस्त विकास। अभी एक दो सवाल है मेरे। सबसे पहले ये, तो आप हमारे बीएचयू कैंपस में आए हुए हैं, तो आपको बीएचयू कैंपस में कैसा लगा घूम कर? मैं इस देश का कम से कम 40 से 50 यूनिवर्सिटी कैंपस में गया हूँ, 40 यूनिवर्सिटी मिनिमम गया हूँ, और अनेकों सरकारी कैंपस में गया हूँ, अनेकों प्राइवेट कैंपस में गया हूँ। लेकिन मैं ही नहीं, इस देश में अगर किसी से भी आप सर्वे करवा लीजिए तो इस प्रकार का कैंपस, इस तरीके से बसाया हुआ कैंपस और इतना सही कैंपस इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। ना ऑक्सफोर्ड का होगा, ना वो कौन सा बाहर पढ़ के आते हैं, ना कैम्ब्रिज में पढ़ के आते हैं और देश को बर्बाद करते हैं लोग, वैसे लोग, तो उसका भी नहीं है। तो बीएचयू अपने आप में अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और इस कैंपस में मतलब कि मैं तो आया था कल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज रुक गया। और पूछना चाहते हैं, और आप, क्योंकि ये सबका लगभग सवाल होता होगा, तो ये हमारा भी सवाल है कि हम भी मीडिया करना चाहते हैं, लोगों से सवाल करना चाहते हैं, लेकिन डर रहता है कि अगर हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। देखिए, मीडिया जगत, तो ये चीज आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मीडिया जगत में एकता नहीं है। टीआरपी के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं। आप एक डॉक्टर पे एफआईआर नहीं कर सकते हैं। एफआईआर करेंगे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कोर्ट में कोर्ट उसको मतलब कि दोषी न साबित कर दे। उसी प्रकार से वकीलों को भी बहुत सारा पावर मिला है, जज को बहुत सारा पावर मिला है। इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकारों को कोई पावर ही नहीं मिला है। पत्रकार को इतना पावर होना चाहिए कि वो कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यालय में घुस के 2 मिनट कम से कम 120 सेकंड किसी से भी सवाल कर सकते हैं, और 120 सेकंड तो किसी के पास होना चाहिए पत्रकार को जवाब देने के लिए। अगर वो नहीं है तो समझिए कि वो अधिकारी, वो संस्था, वो सिस्टम सही नहीं है। ये चीजें होना चाहिए। उसके अलावा हर एक सरकारी संस्थान में मीडिया के लिए एक सेक्शन होना चाहिए जिसपे मीडिया जाए, सिर्फ बताए कि हम यहाँ पे आए हैं, इस चीज के लिए आए हैं, दिखाना चाहते हैं, उसको परमिशन मिले और दिखाए। तो यहाँ पे देश को गुलाम करना होगा ना, तो मीडिया को गुलाम कर लो, ठीक है। तो मीडिया पे पाबंदी लगाया जा रहा है, मीडिया वालों पे केस हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमा पत्रकारों पे होता है, ये बात शायद से पत्रकारों को भी नहीं पता है। मैं हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ, तो उन सब चीजों के लिए पत्रकारों को आवाज उठाना चाहिए। और एक होके जो है ना, सरकार से एक नियम बनवाना चाहिए कि अगर पत्रकार पे कोई केस करता है तो गिरफ्तारी तभी होगी जब कोर्ट उसे दोषी साबित करे, वरना नहीं हो। हमारे ऊपर भी बहुत सारा केस है, बहुत सारा, सभी फर्जी है। लेकिन हम लोग साधारण पत्रकार, हम लोग कहाँ से साबित करेंगे? जो केस किए हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील आ जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी वकील अगर केस नहीं जिता पाए तो वो जो शाहरुख खान का बेटवा को निकाला ना जलवा से, सलमान खान को काला हिरन से, वैसा वकील खड़े हो जाएंगे। तो हम उन लोगों के सामने क्या है? ये चीजें बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए।
करना चाहिए। आखिरी सवाल बस, जैसे भैया हमारे बीएचयू कैंपस में है तो एक बीएचयू से संबंधित सवाल पूछूंगा। आप यहाँ के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? और यहाँ ये के छात्र जो हैं हमारे साथ मैं मिलकर कैसा लगा? बहुत सारे यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ। JNU में भी गया हूँ, DU में भी गया हूँ, मद्रास यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, पूना यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, बिहार के तो लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में गया हूँ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ। जो संस्कार यहाँ के छात्रों में है वो संस्कार कहीं के छात्रों में नहीं है। एक कमी मैंने देखा है जो यहाँ के छात्रों में पहले नहीं हुआ करता होगा। अब यहाँ के भी कुछ छात्र, 90% तो नहीं, कुछ छात्र गुटखा खाना शुरू कर दिए हैं। वो मुझे पसंद नहीं और वो नहीं होना चाहिए। BHU के पढ़ने वाले छात्रों में ये प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ 10% छात्रों को। तो ये सब चीज़ें हैं बस। और यहाँ के छात्र जो है मेधावी हैं। BHU में पढ़ने वाले छात्रों से विनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ BHU के रिप्रेजेंटेटर नहीं हैं, आप पूरे भारत के संस्कृति के रिप्रेजेंटेटर हैं, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटर हैं। तो हो सके तो देश के लिए जैसा BHU का इतिहास रहा है, जैसे छात्रों ने किया है काम, वैसे भविष्य में आने वाले भी छात्र करते रहे और देश को बचाने का अथक प्रयास लगातार करते रहे। भैया एक बार आपको गले लगा ले, बहुत बड़ा तो आप देख सकते हैं मनीष भैया को हम लोग विदाई कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में विदाई का गाना बजेगा। विदाई कैसे करी विदाई। तो काफी भावुक होते हैं मनीष भैया, BHU में आने के बाद काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं, छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं। मनीष भैया जिन्होंने आपने उनको सुना, बहुत ही विभाग पत्रकार, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अच्छा लगा। और ये हमारे BHU कैंपस में आए हुए थे, सोचा एक छोटा सा क्लिप ले लें। तो बाकी चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल देखते रहिए और ऐसे ही नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।